कि बहुत सारे अपने क्षेत्र के नाथ जी लोग धीरे 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 फिर से उस गुरु पदवी को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो कि पहले से नाथ था। नाथ इस विश्व का गुरु रहा है। नाथ सदैव राजगुरु ही रहा है। आप पुरातन काल में अगर अपने इतिहास को उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि जितने भी बड़े बड़े राजा हुए उनके दरबार के राजगुरु जो है नाथ ही होते थे, नाथ सिद्ध ही होते थे। यहां तक कि मेरे गुरु महाराज, मेरे दादा गुरु डॉक्टर रामनाथ अघोरी बाबा नेपाल के राजगुरु थे। आप कभी नेट वगैरह पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे देखा जाए तो अगर मैं उस अपने देश में ही कुछ किया जाए, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, अपना राष्ट्र सर्वोपरि है। क्योंकि मां भारती की सेवा किसी बिरले को ही उपलब्ध हो सकती है। तो मुझे ये चिंतन हुआ, ये भाव हुआ कि वहां राज गादी पे बैठने की बजाय यहाँ के धौलागढ़ में भाटे ही बिन लेंगे, लेकिन करेंगे अपने क्षेत्र के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ ऐसा करें जिससे लाभान्वित अपने समाज के लोग और अपने क्षेत्र के लोग हो सके। यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों को मैं बाई फेस पहचानता हूँ, आप सभी को ऑलमोस्ट, क्योंकि आप सब अपने क्षेत्र के हो। वो माताराम को भी पहचानता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं पहचानता हूँ, क्योंकि आप लोग के बीच में मेरा जाना हुआ, आना हुआ, और आप लोगों ने अभी इतना अच्छा प्रेम दिया। कंधे से कंधा मिला के चलने से समाज उन्नति की ओर जाता है और विकास की ओर जाता है, आगे बढ़ता है। आज अहमदाबाद में बसे हुए समस्त उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या राजस्थान या संपूर्ण भारतवर्ष के सभी नाथ समाज के लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि अपना अपना कुछ न कुछ करें। खास तौर से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर के जितने भी हमारे नाथ बंधु हैं, आप नौकरी की बजाय छोटा सा ही व्यवसाय करें, स्वयं का करें। निश्चित तौर पे आप अगर गोरक्षनाथ जी के बताए हुए मार्गों को, आप ही नहीं संपूर्ण सभी लोगों को कहता हूं कि गोरक्षनाथ जी के बताए हुए जुक्ति मुक्ति के मार्ग को अगर आप अपना लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपके घर में रिद्धि सिद्धि का वास रहेगा। आप जानते हैं कि नाथ परंपरा, नाथ संप्रदाय से निकले हुए कुछ संप्रदाय कहिए या धर्म कह लीजिए, आज वो समाज बहुत ज्यादा आर्थिक दृष्टि से मजबूत है। और ये युग आर्थिक युग है, ये युग शिक्षा का युग है। तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को भौतिक दृष्टि से अच्छे से पढ़ाएं, केवल इसलिए नहीं कि उसको व्यवसाय ही कराना है या उसको नौकरी ही लगानी है, ताकि वो शिक्षित बने। शिक्षा के साथ साथ आप उसके आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक विकास को आगे लाएं, ताकि वो इस विषय को ना भूले कि वो विश्व के सबसे महानतम संप्रदाय अवधूनाथ जोगी, मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को जोगी सुनने में बड़ा अटपटा लगता है या बुरा लगता है, लेकिन हमें तो गर्व होता है कि हम जोगी हैं साहब। वास्तविक बात कह रहा हूं, जोगी हैं तो हैं। क्योंकि एक ये भी बहुत बड़ा सत्य है कि यहां बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति जन्म से नाथ नहीं हो सकता। जन्म से नाथ तो केवल भोलेनाथ ही है, वो भी जन्मे हुए नहीं है, क्योंकि अलख निरंजन आपे आप, न कोई माई न कोई बाप। नाथ संप्रदाय वो समंदर है जिसमें विश्व की सभी नदियां जाके मिल जाएंगी तो समंदर हो जाएंगी। और ये एक सत्य है, क्योंकि इस संप्रदाय में राजा भर्तृहरि जी के टाइम पे कहिए या गोपीचंद जी के टाइम पे या उससे पूर्व भी अनेक बहुत सारे वीर योद्धाओं ने, राजाओं ने नाथ संप्रदाय की दीक्षा ग्रहण की। जो लोग योग में रह गए या कुछ गृहस्थ में पुनः वापस चले गए, वहीं से नाथों की गृहस्थ परंपरा का आवागमन हुआ। उससे पहले गृहस्थ नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि अवधू परंपरा है, ये अवधू की परंपरा है। लेकिन आज आप गृहस्थियों की नाथ संप्रदाय को प्रचंड रूप से आवश्यकता है, क्योंकि भैया हम अवधू तो बहुत कम ही बचे हुए हैं।
शायद इस परंपरा को आप ही बचा पाओगे। यह हकीकत है। तो आप सब से नाथ संप्रदाय नहीं, पूरे विश्व को उम्मीद है, क्योंकि गोरक्षनाथ जी की भविष्यवाणी कभी असत्य नहीं हो सकती और उनकी भविष्यवाणी सार्थक होते हमें दिखाई देती है कि एक दिन नाथ का बालक जो है दिल्ली की गादी पे भी बैठेगा और ऐसा होगा। तो आप सोचो कि नाथ संप्रदाय कितना विराट और विशाल संप्रदाय था, जो आज बहुत कम स्थिति में सिकुड़ गया। ऐसा नहीं है कि नाथ संप्रदाय और सनातन मूल्य अलग है। सनातन मूल्य और नाथ संप्रदाय दोनों एक सिक्के के पहलू है। नाथ अनुयायी सनातन धर्म के सनातन ध्वजवाहक हुआ करते थे। उनका कर्तव्य था कि वो गोरक्षनाथ जी की, भगवान महादेव की महिमा मंडन करें और उनके ध्वज को आगे से आगे बढ़ाते रहें, ताकि विश्व को सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के विषय में जानकारी उपलब्ध होते रहे। लेकिन दुर्भाग्य से हम तो स्वयं आज पिछड़ रहे हैं। अब वक्त आ गया है, अब समय आ गया है कि सनातन धर्म को फिर से, सनातन धर्म के ध्वजवाहक नाथ संप्रदाय के लोग रहे हैं और फिर से पुनः सनातन धर्म के ध्वजवाहक बनने की ओर अग्रसर हो जाए, ताकि आपके अस्तित्व को दुनिया जाने। एक चीज बताओ, जोगी होने पे किस किस को प्राउड है? मतलब कि हाँ मैं जोगी हूं, किस किस को है? मुझे तो है। किस किस को है? अच्छा आपको है। लेकिन बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है कि भाई हम जोगी नहीं है। अरे ऐसे कैसे भैया? जोग का ही मॉडर्नाइज शब्द जो है योगी है। हाँ, साधु संत कहते हैं कि ज्यादा जोगी मटका उजाड़। तो कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा इकट्ठे हो जाते हो इसलिए गड़बड़ हो रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सब जितनी भी माता हो गए, कालूनाथ जी हो गए बेचारे, क्या नाम है, लेरूनाथ जी, बक्षुनाथ जी और जगदीश नाथ जी, स्वयं अपने मोहन नाथ जी, मतलब बहुत सारे नाथ जी। आप मानिए कि दिन भर इन्होंने अपना सारा काम धाम छोड़ रखा है अभी मेरे लिए और लगे हुए हैं। खास तौर से मुझे लगता है ज्यादा परेशानी तो हम लोग प्रभुनाथ जी को दे रहे हैं, क्योंकि उनके यहीं रुके हुए हैं और हमारे रुकने का मतलब है सुबह से शाम तक बच्चों से लेके माताएं डिस्टर्ब हो जाती होंगी। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, लेकिन ये कहते नहीं नहीं जाना नहीं है, यहीं रुकना है गुरुजी, क्या करें। तो ऐसा ही प्रेम आप सब बरसाते रहें। और इस मुझे लगता है कि देखो, गुजरात जो है माँ लक्ष्मी की भूमि है, अपना भूमि तो वीरता की भूमि है राजस्थान। वहां वीर सूरवीर निकल सकते हैं। लक्ष्मी के लिए तो भैया आना ही पड़ा है गुजरात में, है या नहीं है बताओ? वीरों की भूमि है मारवाड़, मेवाड़ अपना। और खास तौर से अपने 56 मेवल के लोग, जहां माँ मतलब ईडाणा बस्ती है, धौलागढ़ जहां पे गोरक्षनाथ जी ने 12 वर्षों तक तपस्या किया और सबसे एक वीरता की अलग ही झलक वीरांगना मां हाड़ी रानी ने दिखलाई, जिन्होंने सर काट के दे दिया। तो ऐसे भूमि से आप सब निवासरत हैं, महाराणा प्रताप की भूमि। तो ऐसे सिद्धों की भूमि है, ऐसे वीरों की भूमि है। हो सकता है हमारे यहाँ लोगों के भीतर बल हो, धर्म को दृढ़ रखने की संकल्प हो, लेकिन धन नहीं है, तो धन के लिए गुजरात आना पड़ा और दबा के धन कमाओ। सत्य कह रहा हूं। और खूब कमाओ। मैं भी ऐसी अभिलाषा करता हूं कि परमात्मा आपको खूब दे, लेकिन सभी जो है नौकरी नाकरी नहीं करना। चाहे छोटा ही धंधा लेके बैठना, सारे धंधा करना भैया। धंधे में बड़े बनने का अवसर प्राप्त हो सकता है, नौकरी में नहीं। समझ रहे हो क्या? हमारी माताएं बहनें भी कहीं किसी घर पे नौकरी नहीं करना है, चाहे चॉकलेट बेचना है बैठ के, लेकिन धंधा ही करना है। मैं सही कह रहा हूं आप सबको। मेरी बात को गांठ मान लो तो निश्चित तौर पे 5 साल बाद आप कहोगे कि गुरुजी बहुत शानदार बात कह के गए थे, आज हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ऊपर आ गई। आप पूछो इन खेड़ा वालों से, कहाँ गए भाई? खेड़ा नरेश कहाँ गए? ये पीछे बैठा है। खेड़ा वालों को जो मैंने मूल मंत्र दिया, सभी लगे
इनको प्रॉफिट हुआ है नहीं हुआ पूछो? 100%। आज आधुनिकता का समय है। आपने देखा है बेचारा किसान कितनी मेहनत करता है, क्या उसको, उस किसान को उसके जो जमीन में उसने बोया है उसका लागत भी मिल पाता है? संभव नहीं है। आज व्यापारी कौम का समय है, आप सब भी छोटे छोटे व्यापारों में उलझे। देखिए, चूंकि मोटिव यहाँ ज्ञान चर्चा करने की नहीं थी, इसलिए वो समय अलग होगा कि कभी हम बैठ के ज्ञान के विषय में अवगत हों। एक शब्द को आप सब अपने जीवन में जरूर उतारें, और वो ये है कि गगन मंडल में ऊंधा कुआं। गोरक्षनाथ जी ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआं तहां अमृत का वासा, सतगुरु होए सो भर भर पिए निगुड़ा जाए पियासा। तो आप सब वैसे ही नाथ कुल के बालक हैं कहते हैं, लेकिन फिर भी देखो, जैसे कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, वैसे कोई जन्म से नाथ नहीं हो सकता। नाथ बनने के लिए हमें वैसे आचरण, रहन सहन करना होगा। हम कहलाएंगे नाथ और मदिरा पान करते रहेंगे तो बड़ी दिक्कत की बात है। खास तौर से हमारे खेड़ा में ये समस्या ज्यादा थी, बहुत लोगों को सुधारा मैंने मुश्किल से। वो देखो, वो चुप चुप रहने के लिए कह रहे हैं ताकि बाहर बात नहीं जाए, और बात भी सही है, घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, चाहे जैसा भी है। मैं भी खेड़ा का ही हूं, वो भी बात सत्य है। तो सुधारना हमारा काम है। अगर आप सब इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाए कि हमें अपने आचरण को बदलना है, हमें अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बदलना है, तो निश्चित तौर पे हमें समाज में वो सम्मानजनक पद मिलेगा। एक चीज बताइए, एक व्यक्ति अकेला कुछ कर सकता है लगता है आपको? टीम होती है। मुझे आज भी याद है कि हम चुनिंदे कुछ लोग जुड़े हुए थे बटिया यज्ञ के दौरान, जिसमें से अभी वीरभद्र सिंह जी, देवेंद्र सिंह जी, भरत भाई, 3 व्यक्ति तो यहाँ मौजूद हैं। बाकी सब तो बटिया यज्ञ के बाद के हैं, लेकिन बटिया के कुछ लोग हैं यहाँ। कहाँ है? हाथ खड़े करना भाई। एक तो ये रहे। एक बटिया यज्ञ से, चूंकि मैं नाथ हूं, आप मानो कि बांसवाड़ा में भले ही इफेक्ट ना पड़ा हो, लेकिन डूंगरपुर जिले के अंदर, डूंगरपुर जिले से कौन कौन है? हाथ खड़े करना। एक ईमानदारी की बात बताओ, डूंगरपुर में नाथों को गौरवान्वित होने का अवसर मिला या नहीं मिला? मिला नहीं मिला? क्या मिला कि भाई नाथ जी ने इतना बड़ा यज्ञ किया था। तो सोचो कि इतने सारे लोग अगर अच्छे से धर्म के कार्य में लगे, धर्म के साथ साथ सभ्यता के, संस्कृति के कार्य में लगे, तो संपूर्ण समाज को ऊपर उठाया जा सकता है। बांसवाड़ा से कौन कौन है? हाथ खड़े करो। और बांसवाड़ा वाले आए ही नहीं क्या? हाँ, तो डूंगरपुर और 56 मेवली भरा पड़ा है। यानी यार सारे 56 ही हैं क्या, या मेवल के? मेवल के कितने? हाथ खड़े करना। 56 के? मेवल वाले हाथ नीचे रखो। 56 के? ओ चलो, कोई बात नहीं भाई, अपना डूंगरपुर तो है। आरजे 12 तो है यहाँ। तो डूंगरपुर में एक बडलिया में यज्ञ होने से इतने सारे लोगों को, संपूर्ण समाज में ये मैसेज दिया कि नाथ भी कुछ होते हैं। हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो सोचो कि अभी जो हम भीलवाड़ा यज्ञ कर रहे हैं, चाहे मानो या ना, हालांकि एक चीज ईमानदारी से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन डूंगरपुर और बांसवाड़ा वास्तव में अपना इलाका अपना ही है भैया। ये मैं हृदय से कह रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि इनमें राग द्वेष घृणा नहीं है। ये एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं करते। हालांकि बोलूंगा तो ये भीलवाड़ा वाले बुरा मान जाएंगे, लेकिन ये खूब टांग खींचते हैं। ये ईमानदारी की बात है। और मैं कभी कभी सोचता हूँ ये हमारे यहाँ के लोग को भी नहीं बिगाड़ते। भाई बिगड़ोगे तो नहीं ना कोई भी। हमें तो देखो समाज का उत्थान करना है, समाज के साथ साथ
अपने क्षेत्र पे बसे हुए संपूर्ण नाथ जी लोगों को आर्थिक स्थिति से भी आगे लाना है, शैक्षणिक स्थिति से भी आगे लाना है, ठीक है। और एक दूसरे की मदद करनी है, इनकी तरह टांग नहीं खींचनी है। हाथ उठाओ, कौन कौन एक दूसरे की मदद करोगे? कम हाथ उठ रहे हैं माताएं, एक दूसरे झगड़ा है क्या तुम्हारे? हाँ, और अपनी समाज का कोई भी व्यक्ति हो उसका हाथ नहीं खींचेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है सभी। और सभी माताएं या सभी लोग जो बैठे हैं, नौकरी बंद, धीरे धीरे सब खुद का धंधा करो, चाहे टेम्पो ही चलाओ, और देखना एक दिन आएगा कि धीरे 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 भीलवाड़ा वाले से सीख लो ना, सारा भंगार पे इन्होंने कब्जा जता रखा है, इनसे ही सीख लो कुछ। क्या हुआ, प्रभुनाथ जी कहाँ चले गए? लेकिन कहने का भंगार है, माल बहुत मिलता है। महाराज जी बोल रहे हैं, सिद्धनाथ जी। हाँ कालूनाथ जी, ये देखो ये बैठे हैं एक भंगार के। तो नंबर 2 हो या 1 हो मायने नहीं रखता है, अभी चलने दो जो है। सबसे आगे कौन है? पीछे बोल रहा है सबसे आगे भीलवाड़ा वाले, मेरे को पता है कितने आगे हैं, और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वालों को भी पता है कि कितने आगे हैं। एक बात बताओ, अगर हम लोग डूंगरपुर में कर रहे होते तो अपने को इतनी मतलब कुछ बोलना पड़ता क्या? आप बताओ, एक झटके में हो जाता, इनको पता है। लेकिन ठीक है, नई जगह है, उन्होंने भी समझा नहीं है, क्या पता भगवान उनको सद्बुद्धि देगा, समझेंगे तो लगेंगे, सभी लगेंगे। बाकी खैर आनंद है, ऐसा नहीं है, वहां भी नाथ जी लोग बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं भीलवाड़ा में, और उम्मीद भी अपनी समाज से ज्यादा रहती है हर किसी को, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। बहुत बढ़ चढ़ के आगे से आगे, बड़े से बड़े भामाशाह अपनी समाज के, नाथ समाज के आगे से आगे आके लग रहे हैं। उसके साथ साथ सभी का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, सर्व समाज का। आप सबको निश्चित तौर पे पूरे राजस्थान को इस यज्ञ से, भीलवाड़ा में जो यज्ञ हो रहा है, एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि नाथ समाज के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा ये यज्ञ। क्यों? क्योंकि इसका श्रेय और क्रेडिट संपूर्ण समाज को जाएगा। आप सभी माताओं को मैं पुनः निमंत्रण दे रहा हूं, चाहे झगड़ा करना पड़े नीलनाथ जी लोगों से, लेकिन 12 फरवरी को कलश उठाने आओगे, क्योंकि भीलवाड़ा वालों में दम नहीं है, वो कलश कम उठा सकते हैं। अरे वो तो कर लेंगे, तू तेरे यहाँ के लोगों से करवा भाई, है कि नहीं? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो आप सब माताएं वास्तव में आओगे? एक की भी हिम्मत नहीं हो रही है, देखो। अरे भाई खतरनाक हो। अच्छा एक बात बताओ, अभी धौलागढ़ में होगा तो धौलागढ़ में कलश उठाने कौन कौन आएगा? ये बोल रहे हैं आने उठे लाओ, क्योंकि इनकी लुगाइयों से कलश नहीं उठेगा, आलसी हो गई है खा खा के। यही है ना? हाँ बोल, अब बोल, हमारे आगे तो कर लेंगे सारा। चलिए, इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और जिन्होंने कार्यक्रम रखा उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शंकरनाथ जी, और कौन कौन आगे हुआ था मेरे से, तो शंकरनाथ जी लाइनअप कर रहे थे। शंकरनाथ जी कहाँ चले गए? सार्वजनिक ये कार्यक्रम रखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और एक बार आप सब मैं चाहूंगा, विशेष करके जैसे हमारे अभी यहाँ आए हैं तो बहुत सारे लोगों का सहयोग है, आप सभी सहयोगकर्ता जो भी प्रभुनाथ जी, कालूनाथ जी, लेरुनाथ जी या मोहन नाथ जी हों, और मतलब क्या नाम है अपने, आधा तो नाम ही भूल जाता हूँ, ये भी एक टेंशन है, क्योंकि लंबे समय से साथ रहो तो नाम याद रहता है। जगदीश नाथ जी, और मुझे लगता है कि भीलवाड़ा वाले बड़े भाग्यशाली हैं कि उनकी धरा में इतना विशाल यज्ञ हो रहा है। इतना विशाल का अर्थ इतना विशाल जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं कि 2024 में वैसे हमने तय कर दिया है कि धौलागढ़ करेंगे, लेकिन कुछ भी आगे पीछे हो सकता है। अरे रुको, ये मत बजाओ, आगे पीछे हो सकता है, सब धौलागढ़ का इंतजार कर रहे हो, मेरे को पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ धौलागढ़ वाला थोड़ा और तपा के करो, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड बनानी है वास्तव में। 51,000 कलश यात्रा और कम से कम 30 लाख लोग इकट्ठे होने चाहिए धौलागढ़ में। ऐसा दिव्य और भव्य यज्ञ करना है।
और मुझे लगता है ईश्वर ने चाहा तो भारत के कोई स्टेट नहीं बचेगा जहां के मुख्यमंत्री धौलागढ़ नहीं आए। ऐसा हम कार्यक्रम रखना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा और पेशेंस रखने की आवश्यकता है, या तो 24 में हो या 25 में हो। जबकि 24 का डेट घोषित है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। मैं आपको वास्तविक बताऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग और जिज्ञासा हो। अच्छा ईमानदारी से बताओ, धौलागढ़ यज्ञ की कितने लोग इंतजार कर रहे होंगे? आप सब भी माता है? अरे बाप रे, देखो सभी इंतजार कर रहे हैं। अच्छा भीलवाड़ा में यज्ञ होना चाहिए पहले, या खैर अब तो हो ही रहा है, अब तो हो ही रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, लेकिन एक चीज बताऊं आपको, भावनाओं में तो हमारा बांसवाड़ा डूंगरपुर का कोई मुकाबला नहीं है। ईमानदारी की बात कह रहा हूं, पूछ लो। क्या फेल है? ये बक्षुनाथ जी ले जाके पटक दिए वहां कांटे धतूरे में, और ये बोलते फेल है। अभी रहने दो। मैं तो अच्छा खासा यहाँ आनंद आ रहा था लक्ष्मी की भूमि में यज्ञ करने, ये जबरदस्ती ले गए कि नहीं गुरुजी हमारे भीलवाड़ा में कुछ उद्धार होगा, ऐसा होगा। क्या ठीक है, अच्छा ही किया। जो भी किया, परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता। बाकी रही बात फेल है कि, तो बक्षुनाथ जी एक बात याद रहे, ये सब जो है कहा ना मैंने कि माँ हाड़ी रानी की भूमि के हैं, और वागड़िया ना धाकड़िया, सारे वागड़िया जो होते हैं धाकड़िया होते हैं। अभी आपको पता नहीं है, ये एक ये बोल रहे हैं कि माकाउटे आ जाए, तो तू तेरे इधर के लोगों को लाके बता ना। अरे मैं ये कह रहा हूं कि अगर यही कार्यक्रम भीलवाड़ा के लोगों ने रखा होता तो इतनी संख्या में लोग इकट्ठे नहीं होते, गारंटी। पूछ लो, आप बोलो जगदीश नाथ जी अध्यक्ष है, बोलो हो जाते यहां पे? अरे इससे क्या डबल करते एक बात याद रहे, मैं आपको मजाक में नहीं कह रहा, वागड़ वागड़ है, वागड़ जैसा कोई देश नहीं है कि नहीं? सही बात है। देखो अरे मेवाड़ जो कम ने धतूरों की ज्यादा है। ये बोलते 5 दिन में शक्कर खा जावे भीलवाड़ा अकेले, तो खाने में ही तो आगे, करने में थोड़ी। अरे मैं कह तो रहा हूं कि खाने में ही आगे, करने में नहीं। कल प्रोग्राम करेंगे, इनको भी सब आना है। अरे लेकिन ए भाई, ये तो हमारी भीड़ से तुम भीड़ जुटा लोगे साहब, हमको मत सिखाओ। अरे ये बोलता कल ही प्रोग्राम करेंगे, इनको भी उधर आना है। इनको यही नहीं पता है कि हमारी भीड़ दिखा के ये कहते ये देखो हमारी भीड़ है। ये हमें मूर्ख बना रहे हैं। चलो मजाक, ऐसा कोई बुराई की बात नहीं है। संपूर्ण समाज, प्रदेश भर का नाथ समाज एक है। आप सभी को समाज के लोगों से कंधे से कंधा मिला के चलना है। आप सबको मैं यहीं से तहे दिल से अभी निमंत्रण दे रहा हूं कि जिनके पास भी समय हो 12 फरवरी को अवश्य आए। 12 से लेकर 23 फरवरी तक विशाल यज्ञ है। समाज का बहुत बड़ा सहयोग है, इसमें क्रेडिट भी समाज को जाएगी। तो आप सभी अवश्य एक दिन के लिए भी आए, 12 से लेकर 23 तारीख के बीच में अवश्य आए। एक दिन 18 तारीख को शिवरात्रि हो रही है, उस दिन आए, कोई बात नहीं। उस दिन भजन संध्या भी है, थोड़ा आगे पीछे हो जाना होगा। लेकिन आप केवल पुरुष ही नहीं आए, माताओं को भी ले आना। ऐसा ना हो कि खुद ही भागा ना भजन कूदने के लिए और पता चले माताओं को छोड़ देना, ऐसा नहीं। हमारी माताओं को जरूर ले आना, क्योंकि ये कलश उठाएंगे भैया। 51,000 कलश उठाने हैं। कहाँ पे? भीलवाड़ा नहीं, भीड़वाड़ा में तो 5100 कलश भी नहीं उठ रहे हैं, ये हाल हो रहे हैं। हाँ वहां लुगैया कह रही है इतना कौन चलेगा पैदल।